कष्ट भोगने वाले अनेकों मनुष्यों में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो हमें कष्ट मिल रहा है, इन कष्टों का कारण क्या है। मैं कौन हूँ जो ऐसा कष्ट भोग रहा हूँ, क्यों मुझे इन कष्टों की स्थिति में डाल दिया गया है। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं बल्कि कष्टों का निवारण चाहता है, कष्टों का समाधान ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव कभी नहीं समझना चाहिए और तब तक उसे जीवन में कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान करने की जिसके अंदर ललक न हो, वह मनुष्य कैसा। वह तो उसी समस्याओं में पड़ा उन कष्टों को भोगने को मजबूर हो जाता है, उसे निकलना चाहता ही नहीं। इसलिए उन कष्टों से निवृत्ति तभी होगी जब मनुष्य उन कष्टों के विषय में जानने का प्रयास करे कि ये कष्ट मेरे जीवन में आए क्यों है। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है। जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को जानने का प्रयास नहीं करता है, जिज्ञासा नहीं रखता है, उस व्यक्ति का हर कर्म असफल मानना चाहिए और असफल ही होता है। आप चाहे कितना भी मेहनत करके, कितना भी दिमाग लगा करके, कितना भी धन अर्जित कर लो, कितना भी पद अर्जित कर लो, प्रतिष्ठा बना लो, परंतु जब तक आप अपने को नहीं जान पाओगे, दुनिया को जानने से आपका कल्याण नहीं होता है। जो लोग यह प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद वे कहाँ जाएंगे, वे ही श्रीमद् भागवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। वैसे ही लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन किए हैं अर्जुन को माध्यम बना करके। और वे जब निष्ठावान बन करके, निष्ठावान विद्यार्थी के रूप में भगवान के प्रति आदर भाव के साथ अर्जुन की तरह विद्यार्थी बन करके श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन या श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन जब करते हैं, तब वे समझ पाएंगे कि वे कौन है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस भाव को, इस तत्व को वे समझ पाएंगे और इस पराविद्या को जो वे समझ जाते हैं, तब ये अपराविद्या जो सांसारिक विद्या है, सांसारिक विषय वस्तुओं के वे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यह तो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए यह एक माध्यम है, ये हमारा कुछ भी नहीं है, हमें ये सब को छोड़ करके चले जाना है। फिर वह कष्टों से अपने आप निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। इस भाव को समझना जरूरी है कि जब मनुष्य के जीवन में वास्तविक प्रयोजन प्रकट होता है, तब मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और जब मनुष्य के जीवन में वास्तविक प्रयोजन को मनुष्य जब भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य को पूर्ण स्थापन करने के लिए अवतार लेते हैं। और तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ही होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भागवत गीता उसी के लिए कही गई है। भगवान भी कहते हैं कि करोड़ों व्यक्ति मेरी ओर आता है, चलता है, जिसमें लाखों लोग
मेरी ओर काफ़ी दूर तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हजारों लोग मुझे मेरे करीब आते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। उसमें भी करीब सैकड़ों लोग ही मेरे काफ़ी नज़दीक आते हैं और नज़दीक आ जाते हैं। उसमें भी मात्र 10 लोग मुझ तक पहुंचने वाले होते हैं, और उन 10 में भी कोई बिरला एक ही मुझको समझ पाता है, मुझ तक पहुंच पाता है और मुझको प्राप्त कर पाता है। इन विषयों को समझना हम सबको बहुत ज़रूरी है कि भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करें, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के लिए, मनुष्यों के लाभ के लिए करें। अर्थात हम सब का परम कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण से भागवत गीता के माध्यम से अपनी समस्याओं को समझें और भागवत गीता में उन समस्याओं का हल ढूंढें। और जब हम हल ढूंढ कर मिल जाएगा, जब हम अपने समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में पा जाएंगे, तब हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताएंगे और बताना चाहिए। इस भागवत गीता का, पवित्र वेदों उपनिषदों का, रामायण का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि जैसे हम कष्टों से, दुखों से निवृत्त हुए हैं, हमारा समाज भी कष्टों से, दुखों से निवृत्त हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, ये जो श्रेष्ठ शास्त्र हैं, यह केवल पुस्तक नहीं, यह परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के कहने पर यह अंकित किए गए हैं। और ये ऐसे जीवन सिद्धांत है जो मनुष्य के जीवन के हर समस्याओं का समाधान इसमें छुपी हुई है। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, तब आप स्वयं पशुता से मनुष्य की ओर और मनुष्यता से देवत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। यह वह सिद्धांत है कि हर मूर्ख को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, जीवन को धन्य बना दे जाता है। इसलिए हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है कि हम अपने पूर्व के कलुषित विचारों को त्याग कर हम ऐसा पवित्र विचारों को धारण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने साथ साथ अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने विश्व के जीवन को धन्य बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।